नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हेपेटाइटिस बी के संबंध में चर्चा करेंगे। हेपेटाइटिस बी एक डीएनए जनित वायरस है। बाकी जितने हेपेटाइटिस हैं ए, सी, डी एंड ई, ये सब आरएनए वायरस होते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है डीएनए वायरस होता है और ये बेसिकली संक्रमित सुइयों, असुरक्षित यौन संबंध और प्रसव के दौरान माँ से बच्चों में फैलता है। कुछ केसेस में संक्रमित सुइयां संक्रमित आदमी के दाढ़ी बना लेने से, उसकी ब्लेड का यूज कर लेने से भी ये फैलता हुआ देखा गया है। इसका जो टीकाकरण है उसको करवा के सुरक्षित जीवन जिया जा सकता है। टीके की जो डोज होती है वो एक तुरंत देनी होती है, एक महीने बाद और एक 6 महीने बाद। आमतौर पर जितने भी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जब वो पढ़ाई शुरू करते हैं तो फर्स्ट ईयर में ये टीकाकरण कर दिया जाता है। बाकी बच्चों के में ये टीकाकरण किया जाता है। अब किसी को हेपेटाइटिस बी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या हमारे पास मरीज या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो उसमें किया क्या जाता है, ये मेनली सबको बताना है। पहली बात, अगर कोई हेपेटाइटिस बी पेशेंट पॉजिटिव आ गया तो हम लोग उसका एलएफटी देखते हैं कि लीवर ख़राब है कि नहीं ख़राब है। अगर लीवर ख़राब है तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। अगर अल्ट्रासाउंड में सीएलडी के चेंजेस में, क्रॉनिक लीवर डिजीज के चेंजेस हैं, तो उसे एंटीवायरल चला दी जाती है। साथ में हेपेटाइटिस बी डीएनए लेवल कराया जाता है। कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आ जाए या कोई पुराना हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो तो एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, उसके लिए हम लोग हेपेटाइटिस बी डीएनए लेवल कराते हैं। और हेपेटाइटिस बी डीएनए लेवल के आधार पर ही उसकी दवाई की मॉनिटरिंग होती है। ये शुरुआत के फेजेज में अगर पेशेंट का लीवर पूरी तरह ना ख़राब हो तो ये दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाता है। आप 6 महीना दवाई करेंगे, दवाई खाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर लीवर सीएलडी के फेज में चला गया है, मरीज के पेट में पानी आ गया है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में जा रहा है, मरीज के जबड़े अंदर धंस गए हैं, मांस, गाल का मांस एकदम सूख गया है, ये सब सीएलडी के चेंजेस हैं जो मैं बता रहा हूँ बॉडी में जो होते हैं, ये सब हो गया है। तो अगर लीवर पूरा ख़राब हो गया तो कहाँ रीजनरेट हो पाएगा, पूरा ख़राब लीवर नहीं रीजनरेट होता। अब दूसरा ये रहता है, मान लो किसी ने हेपेटाइटिस बी का इलाज करा लिया और फिर आता है, फिर भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है, तो फिर से आप हेपेटाइटिस बी डीएनए लेवल कराएंगे। अगर डीएनए लेवल 0 है और कार्ड से वो हमेशा पॉजिटिव आता रहेगा क्योंकि एंटीजन बेस्ड टेस्ट है, तब भी हम उसे एज ए हेपेटाइटिस बी निगेटिव ही ट्रीट करेंगे। दूसरी सलाह होती है कि अगर कोई कपल आ गए, मतलब मैरिड कपल आ गए और उसमें से एक आदमी का, पति या पत्नी का हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, तो ये होता है पहले देखा जाए कि दूसरे पार्टनर का, पति या पत्नी का जो दूसरा है वो पॉजिटिव है कि नहीं पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तब तो दोनों का हेपेटाइटिस बी डीएनए लेवल, एलएफटी, अल्ट्रासाउंड, ये सब करा के फिर डीएनए लेवल अगर बढ़ा हो, मरीज का एंटीबॉडी लेवल भी कराया जाता है। पहले था एनवेलप एंटीजन कराइए, ये सब और कराया जाता है। हेपेटाइटिस बी का जो प्रारंभिक टेस्ट होता है वो HbSAg एंटीजन होता है। उसके बाद उसकी इन्फेक्टिविटी देखने के लिए HbEAg एंटीजन कराया जाता था। अब प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के लिए हम लोग सीधे हेपेटाइटिस बी डीएनए लेवल करा लेते हैं कि रिएक्टिव है, कि ये कैरियर स्टेट में है। अगर कैरियर स्टेट में होगा तो हेपेटाइटिस बी डीएनए लेवल ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मिलेगा, लेवल नहीं राइज होगा। अगर पेशेंट में HbAg पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो इन्फेक्टिव स्टेज में। ये सब वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करने दीजिए कि कब क्या कराता है हो। लेकिन जो आप लोगों को, आम जनता को बताने की जो ज़रूरत है
कि घर में अगर किसी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ जाता है तो पहले उससे जुड़े हुए लोग जो है, जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, उनका हेपेटाइटिस बी एंटीजन टेस्ट कराइए। अगर वो पॉजिटिव है तो डॉक्टर के पास ले जाकर उसका हेपेटाइटिस बी का समुचित इलाज कीजिए, कि इससे घबराएं नहीं। अगर वो निगेटिव है, अगर पत्नी निगेटिव है और पति पॉजिटिव है, तो पहले तो उनको बताना है कि प्रोटेक्शन मेथड यूज करें। दूसरा ये है कि पत्नी का टीकाकरण हो, बच्चों का टीकाकरण हो, और जो पति है अगर वो संक्रमित है तो उसका इलाज किया जाए। दूसरा ये प्रश्न रहता है कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है फीमेल, क्या वो गर्भ धारण कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान जब शिशु की डिलीवरी हो तो उसको वैक्सीनेशन करा दिया जाए, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दिया जाए, तो वो भी सुरक्षित जीवन जी सकता है। तीसरा ये रहता है कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो गया तो वो क्या लीवर ख़राब होने के चांसेस हैं? अगर वो समय पर ट्रीटमेंट पूरा ले लेता है, 6 महीने का जो एंटीवायरल दवाई है वो खा लेता है, तो उसका लीवर नहीं ख़राब होगा। हो सकता है वो बाद में भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता रहे, लेकिन हेपेटाइटिस बी DNA आप साल पर कराते रहिए। अगर वो नेगेटिव है तो लीवर नहीं ख़राब होने पाएगा। अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो शराब पीनी छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए? हर हाल में आपको शराब छोड़नी है, क्योंकि एक तो वायरस से लीवर डैमेज हो रहा है, दूसरा शराब से डैमेज हो रहा है। तो जो चीज़ आप रोक सकते हैं वो तो रोकिए। चौथा है कि अगर मुझे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो क्या मैं किसी को ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? आप किसी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव वाले को तो डोनेट कर सकते हैं और किसी को नहीं डोनेट कर सकते, क्योंकि आपके खून से उसमें संक्रमण हो जाएगा। बहुत जगह पर ये दिक्कत आती है कि हेपेटाइटिस सी के रिलेटेड मरीजों की डायलिसिस तो हो जाती है, हेपेटाइटिस बी के लिए उतनी मशीनें नहीं होती। तो हर सेंटर पर, जो बड़े सेंटर हैं उसमें अलग से हेपेटाइटिस बी की और हेपेटाइटिस सी की डायलिसिस की मशीन रहती है। जो छोटे सेंटर हैं जहाँ पर इतना लोड नहीं है, वो डायलिसिस की मशीन सेपरेट रखते हैं। अगर उनके पास नहीं व्यवस्था है तो रिफ्यूज कर देते हैं कि भाई हम हेपेटाइटिस बी की डायलिसिस नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस सेंटर पर जाना चाहिए जहाँ हेपेटाइटिस बी की डायलिसिस होती हो। कोई पैनिक नहीं करना है, अपने लीवर का ध्यान रखें और अपने सारे परिवार का वैक्सीनेशन कराएं। धन्यवाद।